नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़.लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरे चरण का, 13 मई को चौथे चरण का, 20 मई को पांचवें चरण का, छठे चरण का 25 मई को मतदान होना है, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान होगा, चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 8 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत शामिल है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 8 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा शामिल है। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 10 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली शामिल है। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 13 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। पांचवें चरण 20 मई को होगा, जिसमें 14 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, बरेली, अमेठी, जौलान, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा शामिल है। छठवां चरण 25 मई को होगा, जिसमें 14 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डोमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही शामिल है। 7वां चरण 1 जून को होगा, जिसमें 13 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें महाराजागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, समेलपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कहा कि सभी लोगों को मेरा अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि हमारी स्याही तैयार है, आप लोग भी कृपया कर तैयार हो जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। चुनाव का पर्व हमारे लिए गर्व की बात है। हमने सभी राज्यों में जमकर समीक्षा की है, 800 डीएम और एसपी से बात की है, चुनाव की व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। 2024 दुनिया के लिए भी चुनावों का साल है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। लोकतंत्र के रंग यहाँ उभरते हैं और सभी हिस्सों का इसमें समावेश होता है। हमारा वादा है कि हम चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक को बढ़ाएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यक्रम 16 जून को खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना बाकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस देश में कुल मतदाता 96.8 करोड़ हैं, जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता इन चुनावों में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास 57 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र और 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं, उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं तो। राजीव कुमार ने आगे बताया कि 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम हिंसा मुक्त चुनाव कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर शिकायत मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। काले धन के इस्तेमाल को रोकने के भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ राज्यों में बल का प्रयोग ज्यादा है, कुछ राज्यों में धन का प्रयोग ज्यादा है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। राजीव कुमार ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार का आधिकारिक रिकॉर्ड है तो उसे 3 बार अखबार में और टीवी पर बताना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों को भी बताना पड़ेगा कि वो उसे टिकट क्यों दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दी गई है। 2100 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं। हिंसा मुक्त चुनाव कराने का पूरा लक्ष्य है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें HindNews.live। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल HindNews.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।